अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नाब की जानिब से महकमा बल्दियात सिंध पर छापों के बाद करप्शन की नई कहानियां सामने आ गईं। कराची मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। नाब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के PS रमजान सोलंकी के घर से करोड़ों मालियत की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और बड़ी मिकदार में सोना बरामद कर लिया। वज़ीर आला सिंध बिजली बहरान पर विफाक की हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुराद अली शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोली की वजह से फायदा उठा रही है कि इलेक्ट्रिक जब सरकारी था लोग सुकून में थे। कराची को बिजली देना इदारों और विफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खिलाफ धरना वज़ीर आला हाउस से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बाद शहबाज शरीफ भी हफ्ते को उड़ान भरने को तैयार। वजीर आला पंजाब की चौधरी निसार से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ से फासले मिटाने पर गुफ्तगू। नाराज रहनुमा ने परवेज रशीद से मुतालिक तहफ्फुजात शहबाज शरीफ को बता दिए। चौधरी निसार की किसी जमात में शमूलियत की भी तरदीद। शुक्र है मेरा दोस्त गैरतमंद निकला। लाहौर में इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। PTI ने अमीर और गरीब के पाकिस्तान का फर्क खत्म करके अज़्म के साथ दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगा दिया। नए लोगों की तकरीब में कप्तान की आवाम से भरपूर साथ देने की अपील। पीपल्स पार्टी को एक और झटका। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शेर दहाड़ेगा ना चलेगा बल्ला। अगले इंतखाबात में सिर्फ तीर निशाने पर लगेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पूरे मुल्क में तब्दीली लाएगी। KG बंदर में मैंग्रोव्स के 10 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड साज तकरीब से खिताब। कहा नदीम अफजल चंद नजर तो बहुत आते थे लेकिन नजरियात ही नहीं थे। बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में बोले कि अभी तो मैं 29 साल का हूँ, वजीर आजम बनने की जल्दी नहीं। इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 22 को खत्म न किया तो इलेक्शन की कानूनी हैसियत चैलेंज हो जाएगी। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने बरवक्त इंतखाबात के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया। निगरान वजीर आजम के लिए राबिते तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत परवेज इलाही से अहम मुलाकातें। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मुख्तलिफ नामों पर तबादला ख्याल। बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी की रूह को समझती हैं और अगर ख़ुद फैसला कर लेंगे और फैसला पार्लियामान में रहेगा तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर फैसले ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस और ख़ुद पार्लियामान दूसरों के हाथों में देगी तो फिर बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुल्क का नुकसान है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार जमातें हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि निगरान हुकूमत के क़याम के लिए पार्लियामेंट में रहकर फैसला कर लें। अब तक से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पुरउम्मीद हमारे वज़ीर आज़म को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत खराब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन के अस्पताल में अयादत। मरियम कहती है 5 माह बाद वालिदा से मुलाकात हुई, वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हैं। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहतयाब करे।
एहतसाब बेलाग चेयरमैन नाब ने सिंध असेंबली की नई इमारत की तामीर में मुबैना खुर्द-बुर्द और आमदन से ज्यादा असासे बनाने पर स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ अलग अलग तहकीकात की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क से महंगे दामों मशीनरी की दरामद और रेलवेज की कीमती अराजी लीज पर देने की शिकायत। पंजाब में साद रफीक के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस की इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल। नैब बलूचिस्तान ने नक्शन साबिक और मौजूदा अफसरान से लूटी गई 1.25 अरब की जायदादें सूबाई हुकूमत के हवाले। 7 मेंबरान सूबाई असेंबली समेत सिविल और अस्करी अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की जांच पड़ताल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उबैदुल्ला खटक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद शहजादा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल जंजू और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी भी एहतसाब के शिकंजे में। दस्तियाब हक्काई के मुताबिक फैसला दे दिया तो दरखास्त गुजारों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत पर रिमार्क्स। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान ने दायर दरखास्त जमानत वापस ले ली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशत गर्दों का इलाज मुआवजा केस। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने JIT को केस का रिकॉर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। सहाफत में सबसे ज्यादा मोतबर हक, सच, उसूलों और आला अक़दार का पासदार। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल अब तक को सब तक पहुंचे 5 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर समेत तमाम ब्यूरोज में तकरीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटा। नुमाया मकाम हासिल करने पर सदर पाकिस्तान की भी अब तक को शाबाश। बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार शेख सवाले बिन ज़ैनुल आबिदीन अल-शेबी ने लाहौर ऑफिस में की तकरीब में शिरकत, खुशियां दुबाला कर दी। नकीब कत्ल केस में JIT की तफ्तीश मुकम्मल। 2 साथियों अकबर मल्लाह और फैसल ने धोखा दिया। 5 अफराद को यरगमाल बनाया। 4 को 16 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मुअत्तल पुलिस अफसर राव अनवर का बयान। JIT की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट 21 अप्रैल को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराई जाएगी। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार मिर्शा शफी का अदाकार और गुलकार अली जफर पर जिनसे हिरासत करने का इल्जाम। कहती हैं 2 बच्चों की मां होने के बावजूद ऐसा हुआ। अली जफर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, सच की फतह होगी। लंदन में दौलत मुश्तरका ममालिक कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत का इजलास जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलका बरतानिया शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मलका बरतानिया के ज़हराने में शिरकत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। गिरफ्तार जासूस कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार अंदरूनी सियासत और वोट हासिल करने के लिए मुखालिफाना बयानात से बाज रहे। और कराची में सिंध गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को स्काउट्स के दस्ते ने सलामी दी। 6 शहरों के 3000 एथलीट्स इवेंट में शरीक।